क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण हमारी आंखें इस संसार से सदा के लिए बंद हो जाती हैं, उस आखिरी पल में हमें क्या दिखता है? क्या वह अंधकार है या कोई उजाला जो आत्मा को अपने साथ ले जाता है? क्या मृत्यु बस एक अंत है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन की बात और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की उस अदृश्य रेखा को छूती है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह कहानी है एक साधक की। नाम था त्रिलोचन। जी हाँ, त्रिलोचन एक महान तपस्वी जिसने अपना जीवन केवल सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। परंतु अंत में मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे जो अनुभव हुआ वह इतना रहस्यमयी और अद्भुत था कि उसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। त्रिलोचन हिमालय की कंदराओं में रहने वाले एक वृद्ध सन्यासी थे। सालों से वे मौन साधना में लीन थे। ना किसी से कोई संवाद, ना किसी से कोई अपेक्षा। उनका तन वैरागी था, पर मन अभी भी एक प्रश्न से जूझता था। मृत्यु क्या होती है? उम्र हो चुकी थी 93 वर्ष। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगा था। पर आत्मा अभी भी गहराई में कुछ खोज रही थी। त्रिलोचन ने तय कर लिया, अब मुझे मृत्यु के अनुभव को जानना है। ना केवल पढ़ना, ना केवल सुनना, बल्कि देखना, समझना और उस अंतिम क्षण को स्वयं अनुभव करना है। और फिर एक दिन आश्चर्यजनक रूप से त्रिलोचन ने एक घड़ी तय कर दी। इस पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से खिला होगा, उसी क्षण मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचने की साधना करूंगा। गांव वाले, शिष्यगण और अन्य साधक सब चौंक गए। क्या कोई अपने मृत्यु के समय को जान सकता है? लेकिन त्रिलोचन मुस्कुरा रहे थे। पूर्णिमा की रात आई। हिमालय की ऊंचाइयों पर चांदनी बर्फ की तरह बिखर चुकी थी। त्रिलोचन गुफा के बाहर चटाई पर बैठे थे, अग्नि जल रही थी। चारों ओर सिर्फ मौन और भीतर एक तेज गूंज। मुझे मृत्यु देखनी है। उनकी आंखें बंद थीं। श्वास बहुत धीमी हो गई थी। धीरे धीरे, धीरे धीरे। और फिर त्रिलोचन के सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। ना वह सूर्य था, ना चंद्रमा। वह एक दिव्य प्रकाश था जो भीतर से उठता चला गया। उस प्रकाश में उन्हें दिखा अपना पूरा जीवन। हाँ, जैसे कोई चलचित्र चलता है, वैसे ही त्रिलोचन ने अपना बचपन देखा, जवानी देखी, साधना के पल देखे। हर एक क्षण दोबारा जी लिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह सबसे रहस्यमय था। त्रिलोचन ने अपनी आत्मा को देखा। हाँ, आत्मा को। वो प्रकाशमय, शांत और स्वतंत्र थी। उस आत्मा के सामने दो द्वार प्रकट हुए। एक द्वार में अंधकार था, दूसरे में अपार प्रकाश। त्रिलोचन को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो कर्म के अनुसार जिए, उसका मार्ग प्रकाशमय होता है। जो मोह में डूबा, उसका मार्ग धुंध से भर जाता है। त्रिलोचन ने मुस्कुराते हुए प्रकाश के मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। पर तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। त्रिलोचन, तुझे अभी जाना नहीं है। तेरी यात्रा अभी शेष है। उनकी आंखें खुलीं। गुफा में अभी भी अग्नि जल रही थी। पर समय बीत चुका था। त्रिलोचन जीवित थे। पर अब वे जैसे थे वैसे नहीं थे।
उन्होंने मृत्यु को देखा था, अंतिम क्षण को, जीवन के पार की एक झलक को, आत्मा के असली रूप को। और जब गांव वाले आए और पूछा, क्या आपने मृत्यु को देखा? तो त्रिलोचन ने केवल इतना कहा, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। त्रिलोचन अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने मृत्यु को न केवल देखा था, बल्कि उसके भीतर छुपे सत्य को महसूस किया था। जिस क्षण उन्हें अपने जीवन की चलचित्र की तरह झलक मिली थी, उसी क्षण उन्होंने समझ लिया था कि हम जो कुछ भी इस जीवन में करते हैं, वही मृत्यु के समय हमारे सामने आता है। गांव में उनकी चर्चा फैल गई थी। लोग कहते, त्रिलोचन बाबा अब योगी नहीं, कोई दिव्य पुरुष बन गए हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, ना कोई भय, ना कोई मोह, केवल संतुलन और करुणा। एक दिन उनके पास एक युवक आया। नाम था अनिकेत। उसकी मां की हाल ही में मृत्यु हुई थी। वो भयभीत था, दुखी था और जीवन से निराश भी। अनिकेत ने कहा, बाबा, क्या मृत्यु इतना भयानक अनुभव है? मेरी मां बहुत पीड़ा में थी। क्या आत्मा को भी वैसी ही पीड़ा होती है? त्रिलोचन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पीड़ा शरीर को होती है। परंतु आत्मा यदि मोह में बंधी हो, तो मृत्यु के समय भ्रम, डर और बेचैनी उसे घेर सकते हैं। अनिकेत स्तब्ध रह गया। त्रिलोचन ने आगे कहा, मैंने मृत्यु को देखा है। उस क्षण को जिया है जब शरीर और आत्मा अलग होने लगते हैं। वह क्षण अत्यंत नाजुक होता है। यदि आत्मा शांत, निर्मल और कर्म से संतुष्ट हो, तो वह सीधे प्रकाश की ओर जाती है। लेकिन यदि आत्मा को पछतावा हो, अधूरी इच्छाएं हों, मोह और क्रोध हो, तो वह भटकती है। इसी को यमलोक, नरक या पुनर्जन्म कहा जाता है। अनिकेत की आंखों में प्रश्न थे। बाबा, क्या हमारी आत्मा फिर जन्म लेती है? त्रिलोचन ने कहा, हाँ, लेकिन यह आत्मा की इच्छा नहीं होती, ये जन्म हमारे कर्म तय करते हैं। अगर कोई आत्मा मृत्यु के अंतिम क्षण में जागृत हो जाए, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है। वही मोक्ष है। अनिकेत कुछ देर मौन रहा। फिर पूछा, तो बाबा, मैं क्या करूं कि मेरी मृत्यु के समय मुझे प्रकाश दिखाई दे? त्रिलोचन मुस्कुराए। हर दिन को ऐसे जियो कि वह तुम्हारा अंतिम दिन हो सकता है। माँ पिता की सेवा करो, सत्य बोलो, दया रखो और रोज सोने से पहले आत्मा को धन्यवाद दो, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो वह घबराए नहीं, मुस्कुरा सके। उस दिन के बाद अनिकेत बदल गया। अब त्रिलोचन के पास रोज कोई ना कोई आता। कोई वृद्ध, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई सन्यासी। हर कोई मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन त्रिलोचन ने घोषणा की, अब मैं अंतर्मृत्यु साधना नामक एक ध्यान यात्रा शुरू कर रहा हूं, जो आत्मा को मृत्यु के पहले ही उस अनुभव से मिला दे, ताकि तुम जान सको कि मृत्यु डरावनी नहीं, एक दिव्य परिवर्तन है। गांव में एक छोटी सी गुफा में यह साधना होती। लोग आते, आंखें बंद करते, त्रिलोचन मंत्र पढ़ते और धीरे धीरे उन्हें एक दिव्य अनुभूति होने लगती। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रकाश देखा, कुछ ने कहा उन्होंने अपने पूर्वजों की छाया देखी। कुछ रोने लगे, कुछ हंसने लगे। हर किसी ने उस साधना में कुछ खोया और कुछ पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों के भीतर मृत्यु का भय कम होने लगा। त्रिलोचन अब केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे मृत्यु के अनुभव को मानवता तक पहुंचाने वाले गुरु बन चुके थे।
उनकी साधना हिमालय से निकलकर दूर गांवों तक फैलने लगी। त्रिलोचन अब साधारण इंसान नहीं रहे थे। उनका नाम अब मृत्युदर्शी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से आते, सिर झुकाते और पूछते, बाबा, क्या हम अपनी मृत्यु को पहले से जान सकते हैं? त्रिलोचन मुस्कराते और कहते, यदि तुम अपने कर्म को जान सको तो अपनी मृत्यु को भी पहचान सकोगे। मृत्यु कोई अंधकार नहीं, वो तो आत्मा का आईना है। गांव के एक कोने में एक विधवा रहती थी, कृष्णा देवी। उसका पुत्र अविनाश एक दिन अचानक दुर्घटना में चला गया। वो दुख से पागल हो गई थी। उसे लगा कि मृत्यु अन्याय है। वो त्रिलोचन के पास गई और कहा, बाबा, अगर मृत्यु पहले से लिखी है तो हम प्रार्थना क्यों करें? पूजा पाठ क्यों करें? त्रिलोचन ने ध्यानमग्न होकर कहा, मृत्यु लिखी होती है, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा वो हमारे कर्म तय करते हैं। तुम्हारे बेटे की आत्मा को जो दर्द मिला वो उसकी आत्मा की अधूरी यात्रा का परिणाम था। लेकिन यदि वह आत्मा सच्चे प्रेम में रही हो तो वह जल्दी नया मार्ग पाती है। वो चुप हो गई। फिर बाबा बोले, जब मृत्यु पास आती है तब आत्मा दो बातों से घिरी होती है। पहली, मोह। दूसरी, पछतावा। मोह उसे रोकता है, माँ को कैसे छोड़ूं? बेटी को कौन देखेगा? और पछतावा उसे कमजोर करता है, काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैंने सच बोल दिया होता। उसी रात कृष्णा देवी को सपना आया। उसका पुत्र उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूं, अब मुझे जाने दो। सुबह वह मंदिर गई, हवन किया और उसके चेहरे पर पहली बार शांति आई। त्रिलोचन की साधना अब एक आंदोलन बन गई थी। उन्होंने अब मृत्यु चिंतन यात्रा नामक एक कथा श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हर दिन वो एक आत्मा के मृत्यु अनुभव को सुनाते थे। लोग चौंकते थे जब वे सुनाते कि कोई राजा जिसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन अंत में क्षमा मांगी और आखिरी सांस में हरि नाम लिया। उसने स्वर्ग के दर्शन किए। तो कोई साधु जिसने पूरा जीवन तप किया, लेकिन मृत्यु के समय क्रोध और घृणा में डूबा। उसकी आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ा। त्रिलोचन समझाते, आत्मा का अंतिम क्षण ही उसकी अगली यात्रा तय करता है। इसलिए पूरे जीवन का सार उसी अंतिम श्वास में सिमटा होता है। एक दिन एक अंधा व्यक्ति आया, विवेकानंद। उसने पूछा, बाबा, मैंने कभी देखा नहीं, मृत्यु के समय मुझे क्या दिखेगा? बाबा ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, बेटा, मृत्यु की दृष्टि इन आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। और तुम्हारी आत्मा तो बहुत प्रकाशमान है। तुम्हें मृत्यु के समय वो दिखेगा जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। विवेकानंद रो पड़ा। उसके बाद त्रिलोचन ने एक रहस्यमय यात्रा की घोषणा की। अब मैं ब्रह्मशिविर की ओर जा रहा हूं, जहां मृत्यु के पार की भी अनुभूति होती है। जो भी साथ चलेगा उसे मृत्यु से पहले ही आत्मा का बोध हो सकता है। कई लोग चल दिए उनके साथ। हिमालय के एक ऊंचे आश्रम में उन्होंने शिविर लगाया। वहां रोज शाम को एक विशेष ध्यान होता, जहां लोग एक दीपक के सामने बैठते और अपने ही जीवन के अंतिम दृश्य की कल्पना करते। धीरे धीरे लोगों को अपने भीतर ही अपने मृत्यु के अनुभव दिखने लगे। किसी ने अपने पिता को आते देखा, किसी ने भगवान को दीप से प्रकट होते देखा, तो किसी ने अपने कर्मों को चलचित्र की तरह देखा।
अब लोग मृत्यु से डरते नहीं थे, उसे सम्मान देते थे। लेकिन इस शिविर में एक व्यक्ति था, महेश्वर, जो बाबा का शिष्य था। उसे एक रात एक विचित्र अनुभव हुआ। उसने देखा कि त्रिलोचन बाबा एक प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। अगली सुबह बाबा ने सबसे कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। मेरी आत्मा अब परम तत्व से मिलने जा रही है। मेरी देह यही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव तुम सब में जीवित रहेगा। उसी रात बाबा समाधि में चले गए। लेकिन उस रात जो हुआ वह अब तक रहस्य है। क्या त्रिलोचन बाबा की आत्मा प्रकाश में विलीन हुई, या वे किसी नए रूप में लौट आए? त्रिलोचन बाबा की मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया था। उनके अनुयायी, उनके शिष्य, गांव वाले, सभी को ऐसा लगा मानो जीवन का एक दीपक बुझ गया हो। लेकिन वही रात, वही क्षण जब बाबा ने देह त्यागी, कुछ असाधारण हुआ। महेश्वर, बाबा का सबसे प्रिय शिष्य, उस रात ध्यान में बैठा था। उसने देखा कि बाबा का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। ना कोई चीख, ना कोई आहट, बस एक शांत, दिव्य मुस्कान। सुबह जब सब उनकी कुटिया में पहुंचे, त्रिलोचन की देह नहीं थी। सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला, एक जलता दीपक और एक पत्र मिला, जिस पर लिखा था, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने अमरत्व को पा लिया। मैं अब भी तुम सब में हूं, अपने विचारों में, अपने कर्मों में। मुझे मत खोजो, मुझे जियो। त्रिलोचन। गांव में कुछ अद्भुत परिवर्तन आने लगे। लोग अब मृत्यु से नहीं डरते थे। बच्चे भी पूछते, माँ, जब हम मरेंगे तो बाबा मिलेंगे ना? लोग अपने जीवन को सुधारने लगे। झूठ बोलने से पहले सोचते, क्या अंतिम क्षण में इसका पछतावा होगा? एक बार गांव के पुराने पीपल के नीचे कुछ लोग ध्यान कर रहे थे। तभी एक वृद्ध पुरुष, सफेद कपड़े में, वहां आए। आंखों में वही गहराई, वही मुस्कान। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जिसने मृत्यु को देखा, वो अब मृत्यु नहीं देखता। मैं त्रिलोचन नहीं, मैं तुम सबकी चेतना हूं। और वह गायब हो गए। कई वर्षों बाद त्रिलोचन की समाधि पर एक पुस्तक मिली, जिसका नाम था अंतिम दृष्टि, मृत्यु से पहले आत्मा क्या देखती है। उसमें अंतिम पंक्ति लिखी थी, जिसे मृत्यु के अंतिम क्षण में सत्य दिखता है, वही इस जीवन में भी सच्चा जीता है।